हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण एंटोनिम सीरीज का क्लास नंबर 2। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जहां पे हमने 70 एंटोनिम कर लिए हैं, तो वो वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम के अलावा अगर आपका किरण का सिनोनिम वाली सीरीज चलिए जो लगभग आपका खत्म होने वाला है, जहाँ पे हमने 1100 प्लस सिनोनिम कर लिए हैं, ठीक है। और एंटेनिम की भी आपके 1100 प्लस ही आपके एंटेनिम होंगे। तो किरण की एंटेनिम और प्लस सिनोनिम वाली सीरीज देख ली, तो वोकैब सेक्शन में से बाहर आपका नहीं आने वाला वोकैब की अगर बात करें तो, ठीक है। तो क्लास नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 71 से। तो वीडियो को एक प्रैक्टिस की तरह भी आप कर सके हो। अगर इससे पहले आपने एंटेनिम कराया हुआ है तो वीडियो आपका काम करेगा प्रैक्टिस की तरह भी। तो स्टार्ट करते हैं आपका 71, ठीक है। तो 70 का मैंने यहाँ पे कमेंट में बताने को कहा था कि क्या इसका राइट एंटेनिम होगा। कर्टेल का राइट क्या, कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब होता है एक टाइप से शॉर्ट टाइम के लिए, यानी थोड़े टाइम के लिए। और इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा फर्स्ट वाला, लेंथन मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट कम के लिए और लेंथन ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। और एंटेन कोई इंपॉर्टेंट बात किसको बताना, क्लोज मतलब बहुत ही करीब। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। जिसने भी 1 ऑप्शन यहाँ पर टिक किया था, कमेंट किया ना, कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपका कमेंट के लिए रहता है, इसलिए ताकि पता चले कितने लोग एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। और वैकेंसी बहुत अच्छी है। 20 की बात करें और कंपैरिजन करें 2019 से, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इसलिए मौके को जाने मत देना और हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना। तो 71 का बताना है। अप्लाउड का राइट यहाँ पे एंटेनिम बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रेज आएगा, लाउड आएगा, सेंसर आएगा या फिर एक्लेम आएगा। तो अप्लाउड का मतलब क्या होता है? अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। तो इसका राइट अगर एंटेनिम की बात करें तो एंटेनिम आ जाएगा किसी की प्रशंसा करना और किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना, निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट एंटेनिम है। प्रेज मतलब प्रशंसा, इसका सिन हो जाएगा। लाउड मतलब भी एकदम बहुत ही एक टाइप लाउड बोलना, ठीक है, तेज आवाज, ऊंची आवाज में या फिर लाउड, ठीक है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो उससे। एक्लेम का मतलब होता है पब्लिकली कोई चीज़ अनाउंस करना, घोषणा करना। तो 71 का थर्ड ऑप्शन राइट एंटेनिम है। 72 देखते हैं। जेड का जेड राइट एंटेनिम बताना। डिफेंड होगा, ग्रैप्स होगा, चेयर होगा या फिर आपका हरास होगा। जेड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, बोरिंग, एकदम बहुत ज़्यादा बोरिंग आप कह सकते हो, ठीक है। लेक ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो। और इसका राइट एंटेनिम बात करें तो वो आपका फुल ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका जोशीला बोलो या फिर बहुत ज़्यादा खुश आप बोलो। चेयर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी के मीनिंग देखते हैं। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, ग्रैप्स का मतलब होता है पकड़, ठीक है, और हैरास का मतलब होता है तंग करना। तो 73 बात करते हैं। अप्रिसिएशन का राइट एंटीनम बताना है। अप्रेजल होगा, एंटीपैथी आएगा, एडमायरेशन आएगा या फिर असेसमेंट आएगा। तो अप्रिसिएशन मतलब होता है अप्रिशिएट करना, यानी सराहना करना, या फिर एडमायर इसका प्रशंसा करना, किसी की कोई काम के लिए प्रशंसा करना, अच्छे काम के लिए। तो अगर इसका एंटेनिम की बात करें तो प्रशंसा करना, यानी और एक टाइप से लाइक करना, ठीक है, लाइक करना या पसंद करना। किसी ने कोई काम किया तो वो चीज़ आपको पसंद करना। और इसका एंटेनिम बात करें तो सेकंड वाला एंटीपैथी, एंटीपैथी राइट एंटेनिम हो जाए, जिसका मतलब होता है डिसलाइक करना, नापसंद करना, नफरत करना, ठीक है। बाकी के देखते तो अप्रेजल मतलब होता है प्रशंसा, जो इसका राइट एंड सिनोनिम हो जाएगा। एडमायर प्रशंसा, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन या फिर जज करना। तो 73 का सेकंड ऑप्शन राइट एंटेनिम था। बात करते हैं एंटेनिम 74। पैसिफाई का राइट यहाँ पे एंटेनिम बताना। थ्रेटन होगा, चैलेंज होगा, क्वेरल होगा, एनरेज होगा। पैसिफाई का मतलब होता है कोई गुस्से में है तो उसके गुस्से को शांत करना एक टाइप से, और गुस्से को बढ़ाना। इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा फोर्थ वाला। एनरेज होता है किसी को गुस्सा दिलाना, यानी उसका गुस्से को बढ़ाना। एनरेज होता है गुस्सा दिलाना और पैसिफाई होता है गुस्से को शांत करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंटेनिम है। थ्रेटन मतलब होता है डराना, धमकाना किसी को। चैलेंज मतलब चुनौती हो गया। क्वेरल मतलब झगड़ा हो गया। 75 आपका एपरेंट, एपरेंट का राइट एंटेनिम बताना है। एम्बिजियस होगा, क्लियर होगा, विजिबल होगा, कंस्पिशियस होगा। तो एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, क्लियर या फिर स्पष्ट। अब यहाँ पे इसका हम देखें एंटेनिम, तो जो चीज़ क्लियर हो, स्पष्ट हो, और जिस ऑप्शन नंबर 1 आप देखोगे एम्बिजियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है, संदेह हो। तो एम्बिजियस यूज करते हैं किसी दो चीज़ों में डाउट रहता है, तो वो चीज़ आपका एम्बिजियस यूज होता है, ठीक है, एम्बिजियस उसका मीनिंग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर है और यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटेनिम है। क्लियर इसका राइट सिनोनिम है। विजिबल मतलब स्पष्ट, क्लियर ये आपका इसका सिनोनिम है। और कॉन्स्पिशियस का मतलब भी वही होता है, क्लियर या फिर स्पष्ट। 75 का फर्स्ट ऑप्शन राइट एंटेनिम था। 76 बात करें, अथीस्ट का राइट एंटेनिम बताना।
रेशनलिस्टिक होगा या फिर थियोलॉजिस्ट होगा, बिलीवर होगा या फिर रिचुअलिस्ट होगा। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो चीज़ जो किसी पर बिलीव ना करना, बिलीव ना करने वाला, या जो मानता नहीं है कि गॉड है, या ठीक है, जो ये नहीं मानता कि गॉड है, यानी अथीस्ट मतलब नास्तिक आप बोलो या फिर विश्वास ना करने वाला आप बोलो। तो राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलीवर, जो विश्वास करता है, ठीक है। थर्ड वाला इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। रेशनलिस्ट मतलब होता है तार्किक, तर्क के आधार पर। थियोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है रिलीजियस चीज़ की और धर्म की, एक टाइप से धर्म का, कि आप रिलीजियस चीज़ों की जो स्टडी करता है वो चीज़ आप बोल सकते हैं, थियोलॉजिस्ट के अंदर आता है। एंड रिचुअलिस्ट मतलब होता है रिचुअल्स के अनुसार चलने वाला, ठीक है। तो 76 का थर्ड ऑप्शन राइट एंटोनिम है। 77 देखो, जिग्नेटिक का राइट यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है जिग्नेटिक का। वीक होगा, फ्रेगल होगा, साइट होगा या स्लाइट होगा या फिर टिनी आएगा। जिग्नेटिक का मतलब होता है विशाल, बड़े के लिए यूज करते हैं लार्ज, तो छोटे के लिए क्या यूज करते हैं? टिनी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सिनोनिम राइट एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम बार बार याद आ रहा है क्योंकि सिनोनिम सीरीज भी आपकी चल रही है और लगभग आपका खत्म हो चुका है, एक दो वीडियो और आनी है। अगर एंटोनिम सीरीज आप देख रहे हो तो इससे पहले सिनोनिम सीरीज को खत्म कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके डेली 1 या 2 वीडियो देखो और 1100 प्लस सिनोनिम खत्म करो। उसके बाद टारगेट रखो 1100 प्लस ही एंटोनिम। बस इन 2 सीरीज को अच्छे से कर लो, हर एक वर्ड का मीनिंग कर लो, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला, ठीक है। जिग्नेटिक का मतलब होता है विशाल, बड़े के लिए यूज करता है, और टेनी मतलब छोटे के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट इसका एंटोनिम है। वीक का मतलब कमजोर, फ्रेगाइल मतलब कमजोर, स्लाइट का मतलब भी बहुत ही कम के लिए होता है, वेरी स्मॉल इन डिग्री आप बोल सकते हो, स्लाइट बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम है। 78 देखो, इलिसिट का राइट एंटोनिम बताना। इलिसिट का राइट एंटोनिम लाइबरल होगा, इंटेलिजेंट होगा, लॉफुल होगा, क्लियर होगा। तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, यानी अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। तो लॉफुल इसका राइट हो जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ चलता है। तो थर्ड वाला इसका एंटोनिम राइट। लाइब्रेरी का मतलब उदार होता है, जो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, क्लियर होता है, स्पष्ट। बाकी 3 का मीनिंग पता है, इजी है। 79 है कैलस। कैलस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। कैलस का राइट एंटोनिम सेंसिटिव आएगा, सॉफ्ट आएगा, काइंड आएगा, जनरस आएगा। तो कैलस का मतलब होता है कठोर। कठोर मतलब निर्दयी। निर्दयी मतलब होता है या क्रूड टाइप का, ठीक है। अब संवेदनहीन आप बोलो, और संवेदनशील जो होता है, ठीक है, संवेदनशील सोचने समझने की शक्ति जिसमें होती है वो होता है सेंसिटिव। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम सेंसिटिव। सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, काइंड होता है आपका दयालु, जेनरस होता है उदार। जेनरस और काइंड अपने आप में सिनो है। 79 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा एंटोनिम। 80 देखते हैं यहाँ पे, एनर्जेटिक का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना। सिंपल होगा, रेटिसेंट होगा, प्लेन होगा, नर्वस होगा। एनर्जेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, जिसमें मिस्टीरियस चीज़ें जो होती है एनर्जेटिक। तो इसका मतलब रहस्यमय, यानी जो चीज़ साधारण ना हो, असाधारण। तो इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेन मतलब सिंपल, साधारण, ठीक है। प्लेन का मतलब जो चीज़ सीधा। एनर्जेटिक होता है घुमावदार, एक टाइप से जटिल है, ऐसे होता है ना, ऐसे ये चीज़, तो ये भी आप एनर्जेटिक बोल सकते हो। और प्लेन का मतलब होता है जो सीधा हो, सिंपल हो, स्ट्रेट हो, ये चीज़ आप बोल सकते हो, साधारण। तो ऑप्शन नंबर 1 भी इसका कहीं ना कहीं एंटर बन सकता है और थर्ड वाला भी बन सकता है। तो 1 और थर्ड में अगर मोस्ट सुटेबल देखें तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट करना। बाकी रेटिसेंट होता है एकदम शांत, कम बोलने वाला। नर्वस मतलब बेचैन होता है जो, ठीक है। 80 का थर्ड ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 81 देखो यहाँ पे, अबंडेंट का राइट यहाँ पे एंटोनिम देखना है। अच्छा, शॉर्ट होगा, लिमिटेड होगा, पैटी होगा, मेगर होगा। अबेंडेंट का मतलब होता है यानी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट आप कहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं अबेंडेंट। और कम के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे मीकर। मीकर यहाँ पे यूज़ करेंगे कम के लिए, ठीक है। शॉर्ट होता है, शॉर्ट यहाँ पे कम के लिए यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट होता है जैसे आप किसी चीज़ को ऐसे नापते हो तो वो शॉर्ट करना यानी कम करना, काट कट कट करके, तो वो चीज़ आपका रहता है शॉर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे अबंडेंट और मीगर दोनों आपके एंटोनिम हो जाएंगे। अबंडेंट होता है क्वांटिटी में जो चीज़ ज़्यादा होता है, और मीगर होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में। लिमिटेड का मतलब सीमित, जितना चाहिए उतनी है। और पैटी, यहाँ पे एक वर्ड आया पैटी। पैटी का मतलब स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट भी हो और स्मॉल भी हो तो वो चीज़ पैटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 81 का डी ऑप्शन राइट करना, फोर्थ वाला से एंटोनिम। हरास का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। रिवॉर्ड होगा, प्रेज होगा, फ्लैटर होगा या फिर रिलीव होगा। हरास पता होता है किसी को तंग करना, परेशान करना, ठीक है, किसी को तंग करना, परेशान करना या फिर चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना तो हरासमेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी को चोट पहुंचाना और यहाँ पे किसी को आराम पहुंचाना, ठीक है। तो रिलीव इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा, रिवॉर्ड मतलब इनाम, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड। फ्लैटर मतलब चापलूसी होता है। तो 82 का फोर्थ ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 83 देखते हैं, चार्मिंग। चार्मिंग का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना, ठीक है। इंसॉलेंट होगा, इंडिजनेंट होगा, रिपल्सिव होगा या फिर हैंडीकैप्ड होगा।
चार्मिंग, चार्म पर्सन होता है चार्मिंग, चार्मिंग मतलब आकर्षक, जो अट्रैक्टिव हो। तो बिल्कुल इसका अट्रैक्टिव का उल्टा, जो चीज़ आप पसंद करने लाए। नापसंद के लिए हम यूज़ करते हैं रेपल्सिव, रेपल्सिव घृणा नफरत करना, जो चीज़ आपको डिसलाइक वाली है, आप बोल सकते हो डिसलाइक, रेपल्सिव हो जाएगा, तो लाइक के लिए चार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला राइट एंटोनिम है। इंसोलेंट का मतलब शैतान, उदंड, ठीक है, रिस्पेक्ट ना करने वाला। इंडिजनेंट एक वर्ड है यहाँ पे आएगा, इंडिजनेंट यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुस्से वाली फीलिंग होती है, ठीक है, गुस्सा दिखाना। हैंडीकैप मतलब अपंग होता है, लाचार भी आता है कहीं पे। ग्रोशम 84 आपका ग्रोशम, ग्रोशम का राइट एंटोनिम बताना। अट्रैक्टिव होगा, बेनिफिशियल, ग्रेसियस या फिर एमिकेबल। ग्रोशम का मतलब जो क्रूर होता है, भयानक होता है, ठीक है। और इसका अगर एंटोनिम देखो ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब जो अच्छा होता है, अच्छे दिखने में, साफ सुथरा आप कह सकते हो। ग्रोसम मतलब क्रूर बनाया या फिर डरावना आप कह सकते हो। और ग्रेशियस मतलब होता है जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक हो गया, और दिखने में जो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो वो चीज़ आपका। बेनिफिशियल मतलब लाभकारी हो, अमिकेबल मतलब जो फ्रेंडली नेचर वाला हो। तो 84 का अगर एंटेनिम बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। एंटेनिम नंबर आपका 85। किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट होता है या एंटेनिम में डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को आप पूछ सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हो पाते तो उस चीज़ को आप तो वो चीज़ आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि लिंक आपका काम नहीं करना है। काफ़ी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिंक वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ मैं देख लूँगा अगर ऐसा होता है तो। अगर ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो वो चीज़ मैं वहाँ पे बता देता हूँ टेलीग्राम पे। 85 आपका है डिस्पाइस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। अपीज होता है, फ्लैटर आता है, एडमायर या फिर अप्रिशिएट। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, और इसका बिल्कुल आपका प्रशंसा करना, घृणा या नफरत करना। अगर हम इसका एंटोनिम देखें डिस्पाइस का, तो डिस्पाइस का राइट हो जाएगा एडमायर, प्रशंसा करना, ठीक है। अपीज होता है एकदम शांत, प्लीजेंट आप बोल सकते हो। फ्लैटर चापलूसी, अप्रिशिएट करना, किसी का सराहना करना, अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करो आप, ठीक है। तो 85 का थर्ड ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम है। 86 देखो कंबशन, कंबशन का राइट एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए, हैवी आएगा, कन्वीनियंट आएगा, स्मूथ आएगा या फिर ऑटोमेटिक आएगा। कंबशन का अगर हम एंटोनिम की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब तो कोई एक हैवी टाइप, हैवी वेट, हैवी आप कह सकते हो जो जैसे कैरी करना मुश्किल हो, ठीक है। या फिर एक ऐसी चीज़ हैवी आप कह सकते हो जिसे कैरी करना मुश्किल हो, हार्ड हो, ठीक है। और कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जिससे आप कैरी कर सकते हो आराम से, तो वो चीज़ आपका इजी टू यूज़ आप बोलोगे कन्वीनियंट होता है। और हार्ड टू यूज़ आप बोल सकते हो कंबशन, आप बोल सकते हो उस चीज़ को, हार्ड के लिए कंबशन और इजी के लिए कन्वीनियंट, ठीक है। सुविधाजनक है आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हो वैसा चीज़ है। तो यहाँ पे कन्वीनियंट है इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा 86 का सेकंड वाला, ठीक है। हैवी भारी होता है, स्मूथ मतलब मुलायम सॉफ्ट, और ऑटोमेटिक यानी स्वतः, खुद ही स्वतः आप बोल सकते हो। 87 है लोकेशियस, लोकेशियस का यहाँ पे राइट एंटोनिम बताना। टॉक्टेटिव होगा, टैशिट एंड डिफिडेंट या फिर बेसफुल। अच्छा, लोकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातें करने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल, यानी टॉक्टेटिव इसका सिनोनिम है। और बेसफुल होता है शाई नेचर वाला, शर्मिला। डिफिडेंट भी वही होता है शाई नेचर वाला, शर्मिला, शर्मिला, डरपोक टाइप का, ठीक है। और टैसिथन होता है कम बोलने वाला है, तो इसका राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 87 का सेकंड ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। 88 देखते हैं इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल यानी जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम समझने वाला, ट्राई, ठीक है। और यहाँ पे इसका एंटोनिम देखते हैं, डल होगा, फुलिश होगा, गार्बलेट होगा, कंफ्यूज होगा। इंटेलिजिबल यानी समझ में आने लायक, ठीक है। और कंफ्यूज यानी जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। डल मतलब एकदम बोरिंग इंसान, ठीक है, लेक ऑफ इंटरेस्ट। फुलिश मतलब बेवकूफ़ हो गया। गार्बलेट क्या होता है, गार्बलेट मतलब ऐसे बात करना ताकि, ऐसे बोलना कि दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, ऐसा बोलना, ऐसे वे में बात करना ताकि दूसरा वाला कंफ्यूज हो जाए, तो वो चीज़ गार्बलेट यूज़ करते हैं। कंफ्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका मोस्ट सुटेबल फोर्थ ऑप्शन इसका रहेगा एंटोनिम, इंटेलिजिबल का कंफ्यूज्ड। 89 है फिलेंट्रोपिस्ट, फिलेंट्रोपिस्ट मानव प्रेमी, यानी मानव की मानव के लिए, मानव की परोपकार, मानव परोपकारी आप बोल सकते हो, यानी जिसके पास पैसा है और वो क्या करता है, मदद करता है गरीबों की, तो उसे कहता है फिलेंथ्रोपिस्ट। और जिसके पास पैसा नहीं है उसे क्या बोलते हैं, माइजर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। फिलिस्टाइन होता है अबौद्धिक, ठीक है। मॉरलिस्ट होता है मॉरल, नैतिकता वाला। स्प्लेंथ्रिप होता है खर्चीला। तो डी ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 90 देखो एनजियस का राइट एंटोनिम बताना, ठीक है। फेयरफुल होगा, वॉरिड होगा, काम होगा, कंसल्ट होगा। एनजियस का मतलब होता है बेचैन, चिंतित, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, यानी वॉरिड इसका सिनोनिम है, कंसल्ट इसका सिनोनिम है। और फेयरफुल होता है डरा हुआ, और काम इसका एंटोनिम है,
ठीक है, शांत। ये एकदम बेचैन हो गया और दुखी हो गया, और काम मतलब शांत हो गया एकदम, जिससे किसी चीज़ की कोई चिंता ना हो, ठीक है। काम है, पीसफुल आप बोल सकते हो। तो 90 का थर्ड ऑप्शन इसका राइट एंटेनिम है। 91 बात करें अबंडेंस, अभी हमने किया था अबंडेंस मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, जिसके बाद ज़्यादा अधिकता आप बोल सकते हो। तो कमी के लिए क्या यूज़ करेंगे क्वांटिटी में, स्कार्सिटी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका एंटेनिम है। पॉवर्टी गरीबी हो गया, और रिचर्डनेस क्या होता है, रिचर्डनेस एक अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए। रिचर्डनेस को ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे एंटोसिनो याद नहीं करना है कि जैसे अबंडेंस है आपने डायरेक्ट याद दिया, स्कार्सिटी नहीं, इसके अलावा जो बाकी 3 वर्ड है उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे रिचर्डनेस यहाँ पे आया है, जिसका मीनिंग आपका क्या होता है कि अनहैप्पी वाली फीलिंग होता है, या फिर बीमार है, दुखी है, तो वो चीज़ आपका रिचर्डनेस होता है। फेमाइन का मतलब क्या था, भूखमरी, ठीक है, भूख से भूख लगना या बहुत ज़्यादा भूख जिसे कहते हैं फेमाइन, भूखमरी आप कह सकते हो, खाने की कमी, लैक ऑफ फूड आप कह सकते हो फेमाइन को, ठीक है। 92 है माइग्रेट, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लान करना। रिटर्न होगा इसका, रिहैबिटेट आएगा, ट्रांसफ़र आएगा, या फिर सेटल आएगा। अब माइग्रेट का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वापस आना, एक होता है जाने के लिए और एक होता है वापस आने, वहाँ से वापस आना, तो उसे रिटर्न कहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंटोनिम है। रिहैबिटेट पुनर्निवास, ठीक है। ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, आपको पता है प्लान, और सेटल का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है, सुलह करना। 93 देखो कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का राइट एंटोनिम बताना, एक्विटेड, पार्डन, एग्जम्प्टेड, या फिर लाइबरेट। कन्विक्टेड मतलब किसी को दोषी ठहराना, तो एक्विटेड मतलब उसे दोष मुक्त करना, इसे दोषी ठहराना और इसे दोष मुक्त करना, यानी फर्स्ट वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा। पार्डन होता है क्षमा करना कानूनी तौर पे, लाइबरेट होता है स्वतंत्र गुलाम और स्वतंत्र होना, ठीक है, लाइबरेट होता है स्वतंत्र। एग्जाम्पलेट क्या होता है, एग्जाम्पलेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कानूनी तौर, ऑफिशियल तौर पे क्या करना, छूट देना, या फिर ऑफिशियल तौर पे एक टाइप से परमिशन दे देना, ठीक है, तो एग्जाम्पलेट आएगा। 94 है कर्टेल, कर्टेल अभी अभी नहीं किया था, कर्टेल का जो वो 70 वाला जिसका मैंने कमेंट में आंसर देने को कहा था, कर्टेल फिर से आ गया। कर्टेल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, एक टाइप से कम करना, शॉर्ट। डिटेल मतलब डिटेल में, एनलार्ज होता है बढ़ाना। प्रमोट का मतलब क्या हो गया, प्रमोट करना यानी प्रोत्साहन, प्रमोट करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। एक्सएग्रीगेट यानी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बताना। अब यहाँ पे देखो कि कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना, तो इसका क्या होगा, एनलार्ज, जिसका मतलब क्या होता है बढ़ाना, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एनलार्ज हो जाएगा। एरिट का यहाँ पे बताना, एरिट का मतलब एंटोनिम क्लाउडी आएगा, जोशी हो गया, मार्सी हो गया, या फिर वेट आएगा। एरिड का मतलब होता है बंजर, एकदम सूखा, और गीले के लिए यूज करते हैं वेट, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। क्लाउडी होता है, क्लाउड से कवर होता है। जोशी आपका फुल ऑफ जूस आप कह सकते हो, मार्सी फुल ऑफ मार्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा एंटोनिम। इंसोलेंट, 96 इंसोलेंट का राइट एंटोनिम बताना है। एरोगेंट होगा, हम्बल होगा, असैम्ड आएगा, या फिर इग्नोरेंट आएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इंसोलेंट का मतलब होता है, अभी हमने किया हुआ इंसोलेंट वाला, जिसका मतलब होता है लेक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, या डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, उडन शैतान जिसे कह सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, हम्बल है, हम्बल यानी विनर में शालीन है, एंटोनिम बी ऑप्शन आएगा। ये शैतान है तो ये हम्बल है, तो सेकंड ऑप्शन एंटोनिम है। एरोगेंट घमंडी होता है, सैम्बल शर्मिंदा हो गया, इग्नोरेंट मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, ठीक है, नकारना। कर्सरी, कर्सरी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताया, फाइनल, थोरो, इम्पल्सिव, या फिर कस्टमर। कर्सरी यानी कर्सरी, कर्सरी मतलब होता है बहुत ही तेजी से, यानी कोई काम करना, कोई तेजी से करना मतलब उसे कंप्लीट ना कर पाना, एकदम बहुत ही कम टाइम में कोई चीज़ करना और तेज करना। और इसका मतलब थोरो मतलब होता है कंप्लीटली पूरा करना, यानी अधूरा छोड़ देना, तेजी से कर रहे हो कुछ ना कुछ छूट जाता है अधूरा, मतलब आप शॉर्ट में आप इस चीज़ को बोल सकते हो, कर्सरी को अधूरे के लिए, कम के लिए। और थोरो मतलब होता है कोई चीज़ कम करना, पूरा ना कर पाना, और थोरो मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट एंटोनिम है। फाइनल मतलब होता है, आपको बताया अंतिम। इम्पल्सिव होता है घृणा करना, नफरत करना किसी से। कस्टमरी आपको बताया, ठीक है, डेली टॉपिक, यूजुअल। बात करते हैं आपका नेक्स्ट, आपका रहेगा एंटोनिम नंबर 91, लेक्स्टैटिकल, अच्छा वर्ड है, ठीक है, एंटोनिम बताना है। एंथुस्टिक होगा, इंटेलिजेंट आएगा, या क्लासिकल आएगा, रिस्पॉन्सिबल आएगा। तो लेक्स्टिकल का यहाँ पे राइट ऐसा वर्ड है जो बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीनिंग का मतलब होता है कि एक टाइप से लापरवाह, लापरवाह यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट बोलो, एक टाइप से केयर ना करना, किसी की लापरवाही करना, तो किसी चीज़ के लिए केयर ना करना, या फिर एक टाइप से बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है, एक टाइप से दुखी आप बोल सकते हो, यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हो लेक के लिए। यहाँ पे लेक स्टार्टिंग में है तो इस चीज़ को याद करना ना, लेक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एंथुसिस्टिक मतलब होता है फुल ऑफ इंटरेस्ट, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। इंटेलिजेंट पता है, क्लासिकल पता है, इररेस्पॉन्सिबल पता है। 99 है सबलाइम। सबलाइम का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्फीरियर होता है, डेफिशिएंट आएगा, रिडिकुलस आएगा, क्रूड वगैरह। सबलाइम एक अच्छा वर्ड है सबलाइम, जिसका मतलब होता है बहुत ही हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी आप बोल सकते हो। सबलाइम को हाई क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। और इन्फीरियर होता है कम के लिए, यानी ज़्यादा के लिए बोलो, हाई के लिए, ऊंचे के लिए। और इन्फीरियर होता है एकदम नीचे के लिए। तो राइट हो जाएगा एंटोनिम ऑप्शन नंबर 1। डेफिशिएंट कमी होती है, किसी चीज़ की कमी। क्रूड मतलब होता है एकदम टेढ़ा मेढ़ा। रेडिकुलस होता है हास्यास्पद यानी मजाकिया। 100 आपका रहेगा आज का एंटोनिम नंबर, आज का लास्ट है 100। एविडेंट का मतलब बताना है, सॉरी एविडेंट का एंटोनिम बताना है। डेफिनेट आएगा, केयरलेस आएगा, क्लियर आएगा, ऑब्सक्योर। एविडेंट मतलब सबूत, जो चीज़ सबूत है, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। और जो चीज़ स्पष्ट ना हो, ऑब्सक्योर। ठीक है, तो 4th ऑप्शन राइट एंटोनिम है। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित हो गया। केयरलेस होता है लापरवाह, क्लियर मतलब स्पष्ट। आज का आपका कमेंट के लिए क्वेश्चन है आपका 101। ठीक है, मुझे लग और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी कमेंट में कुछ है जो आपका कमेंट पे आंसर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी देंगे। तो एफीमेरल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ठीक है, एफीमेरल का राइट एंटोनिम बताना है। एटर्नल होगा, ट्रांजिटरी होगा, मॉडल होगा, या फिर टेम्पोरल आएगा। देखते हैं कितने यहाँ पे, कितनों के यहाँ पे राइट आंसर आते हैं। और बाकी हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 101 से क्या आपका राइट आंसर है नहीं है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 में। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम सीरीज कंप्लीट होने वाली है। 2 वीडियो आपकी, 2 या 3 वीडियो और आनी है, जिसमें सिनोनिम की 1100 प्लस सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, साथ में आपके इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट चल रहा है, जहाँ पे हम 700 कर चुके हैं। तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को कर रहे हैं 50-50 करके। तो कहीं ना कहीं आपका एंटोनिम होने के से पहले आपका सिनोनिम इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम और प्लस इम्प्रूवमेंट पार्ट आपका एक साथ हो जाएगा, फिर आपका फिलअप रह जाएगा और इडियम्स रह जाएगा। ठीक है, बाकी एरर आपके 500 आ जाएंगे। और इसके अलावा 2021 की 2020 के, क्योंकि अभी तक बुक आई नहीं है, 2020 के जो भी आपके एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चंस को फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके आपकी होने वाली है कंप्लीट। अभी वीडियो 1-2 दिन से आए नहीं, तो कोशिश करूँगा आप कंटिन्यू वीडियो डालने की स्टैटिक जीके की अगले 3-4 दिनों में, ज़्यादा वीडियो डालने की। और स्टैटिक जीके हमारा कंप्लीट होने के बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होता है पूछो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंटोनिम सीरीज़ का। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। बाकी टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।